हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों, यहाँ हमें ये दे रखा है कि हमारे पास में एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज है q, और इसे रेस्ट से एक ऐसे रीजन में रिलीज कर दिया जाता है जहां पे हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों, इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इस बॉल के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, और सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, किस ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो करेगा। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों की, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो हमें दे रखा है, और यहाँ पे एक बॉल को जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इस बॉल के ऊपर यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसका वेट होगा mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और एक यहाँ पे जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू QE वो इस बॉल के ऊपर, क्योंकि ये चार्ज्ड बॉल है, वो इसके ऊपर लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E की तरफ। ठीक है, तो दो फोर्स यहाँ पे इस बॉल के ऊपर लग रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम इस रिजल्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉल, तो उसको हम बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस यहां पे QE का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इस तरीके से जो है आपने इस बॉल के ऊपर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स को जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछा गया है, तो हम देखते हैं कि y और x में, y और x बच्चों इस बॉल के आप डिस्प्लेसमेंट्स मान सकते हैं t टाइम बाद, और जो है उनके बीच में अगर हमें रिलेशनशिप पता चल जाए तो हमें इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। तो उसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल विल बी x, y आफ्टर टी टाइम। ओके, तो रिलीज करने के टी टाइम बाद जो है बच्चों हम मान लेते हैं कि x, y जो है वो बॉल के कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब कुछ कुछ आप इस तरीके से जो है वो इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वेट mg यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, QE फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, तो मान लीजिए बॉल जो है वो एक P पॉइंट पे आ जाता है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें x, y यहाँ पे मिल जाते हैं। x जो है वो यहाँ पे x डायरेक्शन में x एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, y हमें y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम मान के चल रहे हैं। तो इन दोनों को हम कैसे कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो देखिए इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा तो आप बोलेंगे g, और उसी तरीके से यहाँ पे जो है देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो हमें इन दोनों केसेस में यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। x इक्वल्स टू u एक्स टी प्लस हाफ ऑफ axt का स्क्वायर, तो ये हमें बच्चों क्या मिल जाएगी, हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। ये तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब हम y डायरेक्शन में भी देख लेते हैं। देखिए इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे हम निकालें, फोर्स अपॉन मास, मतलब QE अपॉन m करके, और y डायरेक्शन में भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0। तो अब अगर हम वापस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाएं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, u(y)t प्लस हाफ ऑफ a(y)t स्क्वायर, तो u(y) यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी QE/m इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब हम इनकी रिलेशनशिप को जो है वो बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं टी स्क्वायर को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ ऑफ QE/m, और टी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x/g, तो ये जो है ट्वाइस इससे कट जाएगा, तो बच्चों मुझे यहाँ पे मिल रहा है QE अपॉन m इंटू x/g। तो आप देख सकते हैं कि एज जो यहाँ पे y है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन को रिजेंबल कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि इस बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल
will be straight line. So this is the solution of our problem.